हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक अपनी है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और ये आती है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, एओडी। ओके, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मतलब ही है डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन का मतलब है आप लोगों को जो भी y इक्वल टू एफ एक्स दिया जाएगा, ये तो बात गारंटीड है कि अल्गोरिथम के हिसाब से यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। अब इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट इतना ही ध्यान रखना है कि जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दे किसी भी चीज को, तो उस केस में अपन एप्लीकेशन में dy बाई dx शुड बी ग्रेटर देन 0। बट अगर ओनली इंक्रीजिंग नाम आता है क्वेश्चन में, दैट मीन्स dy बाई dx अपने को लेना पड़ेगा आइदर ग्रेटर और इक्वल टू 0। बस दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रिक्टली का मतलब इक्वल टू नहीं लेना है और इंक्रीजिंग सिर्फ दिखता है, इट मीन्स दिस थिंग। वन मोर कंसेप्ट, स्ट्रिक्टली का मतलब हुआ कोई भी कर्व मोनोटोनिकली आइदर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, दैट इज यहाँ पर कोई भी पॉइंट रेस्ट नहीं ले रहा है। रेस्ट का मतलब यहाँ बताऊंगा आपको। दूसरे वाले प्रॉब्लम में मैं ऐसा कर्व बना रहा हूँ कि इंक्रीज हो रहा है एंड फॉर सम टाइम द लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगेन इट इज इंक्रीजिंग। तो अपन जो इंक्रीजिंग बोल रहे हैं उसके लिए ये ग्राफ ओके है, इसके लिए वो ग्राफ। तो मेन डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं है, इसमें एओडी में सब कुछ है डिफरेंशिएशन और उसके बाद वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में आपको पता रहना चाहिए कोई भी चीज आएगी उसके फैक्टर्स मिलेंगे। फैक्टर्स का रूल भी याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालोगे और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद उनको रियल लाइन पे लोकेट करोगे और एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस दोगे और उसके बाद में प्लस को बोल दोगे फॉर ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग के लिए और माइनस को बोल दोगे डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट थे आपके। अब आपको तो स्टार्ट करना है कर्व से। y इज x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। y क्या है? द फंक्शन इज x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज द फंक्शन। तो थोड़ा जल्दी कर देता हूं मैं क्योंकि ये इजी पार्ट है। x का स्क्वायर और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab on opening the bracket x raised to 4 plus 4x square माइनस 4x क्यूब। ये तो फंक्शन है, तो फंक्शन का क्या करेंगे? ये तो एओडी है, एओडी है तो एफ डैश एक्स तो लेना ही है। सोचो भी मत, स्टेप मार्किंग तो गारंटीड है, कम से कम एफ डैश एक्स कर ही लो। दैट बिकम्स 4x क्यूब प्लस 8x माइनस 12x स्क्वायर। अब आपको ये जो डिफरेंशिएशन दिख रहा है इसको कभी भी यू हैव टू इक्वेट इट टू 0 एज अ रूल। रूल बना लो, इक्वेट करेंगे इसको एफ डैश एक्स को 0 से, कुछ भी आ जाए। अब इक्वेट करना है 0 से। 0 का मतलब यहाँ है कि अपन यहाँ फैक्टर्स में पहले कर लेते हैं। मतलब इक्वेट करने से ऐसे कुछ दिखना चाहिए अपने को, समथिंग फैक्टर्स लाइक दिस, देन इक्वल टू 0। क्योंकि फैक्टर्स 0 होंगे तब जाके फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करने से विल गेट द जीरोज ऑफ दैट थिंग। जीरोज मतलब रूट्स ऑफ दैट थिंग। तो अब यहाँ पर अपन थोड़ा इजी कर लेते हैं इसको। 4x क्यूब 8x और 12x स्क्वायर में कॉमन है 4x, तो अपन यहाँ पर 4x कॉमन ले लेता हूं मैं। 4x कॉमन लेते ही आपको मिला x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x। ये तो अच्छा मिल गया, x तो प्रॉब्लम नहीं। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के फैक्टर्स x माइनस 2 और x माइनस 1 होते हैं। चलो इन सब को इक्वेट टू 0 करते हैं तो अपने को मिलता है फैक्टर्स एज x को मान लो x माइनस 0 था, लिखने का स्टाइल बता रहा हूँ, x माइनस 1
x माइनस 2। ऑल दीज फैक्टर्स को 0 करते हैं तो आइदर x इज 0 और 1 और 2। क्योंकि ये ओनली इंक्रीजिंग का नाम है तो आप याद रखना 0, 1, 2 को इंक्लूड करना चाहिए अपने को, क्योंकि 0 होना भी अलाउड है। तो डार्क डॉट्स लगाऊंगा मैं वेवी करो मेथड में। ओके, बस आराम से। इसके बाद एक लाइन ले लो, लाइन में ये प्लॉट कर लेते हैं अपन नंबर्स। लेफ्ट से माइनस इन्फिनिटी, राइट में प्लस इन्फिनिटी। 0 जहां भी लिखना है लिख दो, पर 0 लिखने के बाद सोच समझ के लिखना, कुछ भी मत लिख देना कहीं भी। 0 के राइट साइड में 1 होगा, 2 होगा। दीज 3 पॉइंट्स डिवाइड द रियल लाइन इन 4 सब इंटरवल्स। एक्सट्रीम राइट का 2 से इन्फिनिटी को प्लस देते हैं, 1 से 2 को ऑपोजिट देते हैं, 0 से अगेन अल्टरनेट प्लस माइनस एज अ रूल। इसके बाद आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि फॉर इंक्रीजिंग प्लस की जीत हो जाती है इसलिए आंसर आ गया क्लोज ब्रैकेट 0 to 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज अ सिंबल, इसको कभी भी क्लोज ब्रैकेट। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। रूल नंबर 1, इंक्रीजिंग फंक्शन टॉपिक का नाम है AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है और dy बाई dx नहीं, ये तो हो नहीं सकता, पक्की बात। इंक्रीजिंग फंक्शन कभी कभी स्ट्रिक्टली दिखता है क्वेश्चन में, तो क्या फर्क है दोनों में। जब स्ट्रिक्टली आंखों से देख लेते हो तो ग्रेटर देन 0 सोचा करो, ओनली इंक्रीजिंग देखते हो इसका मतलब स्ट्रिक्टली दिख ही नहीं रहा है, इंक्रीजिंग देखते हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। और ग्राफ्स इस तरह से होता है। जो भी फंक्शन है आपका उसको कूलली आप पहले अच्छे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दो। ये कर दिया अपन ने। कन्वर्ट करने के बाद अपन उसका डिफ्रेंसिएशन ले ही लेते हैं क्योंकि वो AOD का टॉपिक है। डिफ्रेंसिएशन कर दिए और उसको इक्वल टू 0 एज एल्गोरिथम याद रखो, और इसको अपन ने यहाँ स्टेप्स में ले लिए तो अपने को 0, 1, 2 नाम के 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। रियल लाइन में अपने को 4 इक्वल पार्ट्स मिल गए और एज अ रूल प्लस प्लस। इसका मीनिंग ये भी होता है ऑन द सेम मैनर माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से 2 में वो डिक्रीजिंग है। याद रखना, इंक्रीजिंग पूछा है एग्जाम में, डिक्रीजिंग पूछ ले तो ये बता देना बस।